डियर स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हिंदी मीडियम का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। तो इसमें हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा एरर काफ़ी हद तक हो गया है, लेकिन अब उसमें मेजरमेंट बाकी है। अभी मेजरमेंट मापन अभी हमने उसमें पढ़ना है। तो मापन में हम सबसे पहले बात करते हैं जी पैरेलैक्स मेथड की। देखो क्या है, यहां से आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं कहूं ये सन है, यहां से हम कोई एंगल निकाल सकते हैं जी। ये कोई एंगल है जी थीटा, ठीक है, ये कोई पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट से मैं लूं यहां पर ये कोई डी डिस्टेंस है, ये कोई आर दूरी है। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका मैं बात करूं तो इसको मैं अर्थ ले सकता हूं, ठीक है, ये डी डिस्टेंस है, डी ये अर्थ है और यहां से आप बात कर सकते हो कि यहां पर हमें कोई एंगल फाइंड आउट करना है जी, थीटा एंगल यहां फाइंड आउट करना है। ये दो तरीके हैं। मापन में आप यहां का व्यास निकाल सकते हो, ये त्रिज्या है, किसी दो जगह से मापा गया कोण है। अब यहाँ पे हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, वही चाप की लंबाई की तरह ये हम सूत्र यूज करेंगे, d इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा का मान कितना है, थीटा किस में मापा जाएगा, थीटा मापा जाएगा जी रेडियन में, ठीक है। d ये दूरी है, r दूरी है, ये कोई बिंदु है। यहां से यहां पे हमें किन किन चीज की जरूरत पड़ने वाली है, यहां पर किन किन पॉइंट की आपको जरूरत पड़ेगी वो देख लीजिए। यहां पर हमें मेन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। 1 डिग्री 60 मिनट, इसको ऐसे बोलते हैं भाई, जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर है, ठीक है। और मैं बात करूं कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3600 सेकेंड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3600 सेकेंड, ठीक है। जो 2 पाई रेडियन है, जो 2 पाई रेडियन है वो 360 डिग्री के बराबर है। 2 पाई रेडियन है वो 360 डिग्री के बराबर है, यानी पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, पाई रेडियन की वैल्यू होगी जी 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। यहां से आप 1 रेडियन या 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन, ये वैल्यू आएगी 1 डिग्री की। यानी मैं 1 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूं, जहां पे आपको 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप पाई बटा 180 रेडियन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको जैसे एंगल को, एक एंगल को दूसरे एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी, ये दूरी माप रहे हैं, ये इनके बीच की दूरी होगी, ये आर हो गया। अब देखो जैसे पॉइंट है 1 डिग्री 54 मिनट, एक एंगल है, कोण, कोई कोण लेके चल रहा हूं मैं, थीटा बराबर, ये हमें आगे जाके काम आएगा जी 1 डिग्री 54 मिनट। अब इसको आप डायरेक्ट ऐसे का तो ऐसा नहीं रख सकते, डायरेक्ट ऐसे का ऐसा नहीं रख सकते, तो इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 डिग्री तो 1 डिग्री है, 54 मिनट, 54 मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करने जा रहे हैं जी। 1 डिग्री तो हो गई, ठीक है, 54 मिनट है तो 1 मिनट को पहले डिग्री में बदलिए। इसको आप ऐसे लिखो पहले तो 1 डिग्री इंटू में 54 मिनट, 1 डिग्री प्लस 54 मिनट। अब मिनट को कैसे बदलें, मिनट को आपको बदलना है तो आप इसको डिग्री में बदल दीजिए। 1 मिनट की जगह कितना लगाओगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, ठीक है। तो ये 1 डिग्री आ जाएगा, इंटू में 54/60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है।
अगर आगे आप इसको सोल्व करते हो तो ये 60 एलसीएम ले लेंगे, 60 इंटू 54 4 114 अपॉन 60 डिग्री आ गया जी। ठीक है, इसको हम आगे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ भाई, कैसे हो बच्चों? ये हमारे नवीन सर है भाई, ये क्लास क्रेश कोर्स के बच्चे हैं क्या? नहीं, ये तो 11th के क्लास के बच्चे हैं, 11th के बच्चे। ये क्लास कब प्ले होगी? हिंदी मीडियम की क्लास है ये कब प्ले होगी? बच्चों हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हो सब लोग भाई? तो ये 11th बायो के बच्चों की क्लास शूट हो रही है, हिंदी मीडियम। हाँ भाई, आप नवीन सर हैं, जानते हैं, प्लीज पढ़ा रहे हैं आपको। भाई सर श्रवण, मेंटर ऑफ सीएलसी, हेड ऑफ सीएलसी, ठीक हो सब लोग? सुनो बच्चों, आप 11th बायो के स्टूडेंट है बेटा, आपका एडमिशन हो चुका ऑनलाइन, ठीक है डियर। आपकी दैनिक 3 क्लास आती है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, 6 दिन तक वीडियो अवेलेबल रहते हैं। यदि आप फर्स्ट फेज के बच्चे हैं तो स्टार्ट 16 अप्रैल से हुआ था, सेकेंड फेज स्टार्ट 27 अप्रैल से हुआ था, थर्ड फेज स्टार्ट 7 मई से हुआ था, और फोर्थ फेज स्टार्ट 21 मई से कर रहे हैं। तो क्लासेस ठीक चल रही है। कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, भाई ये कहने के लिए आया हूँ, कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर है 9928738888, ठीक है डियर, 9928738888। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डेली सीएलसी सीकर, हमारा फेसबुक पेज है जिस पे शाम 6:30 लाइव आता हूँ, आप उसको सुनेंगे तो सारी योजनाएं आपको पता लग जाएगी। इसके अलावा हमारा एक यूट्यूब चैनल है सीएलसी सीकर, वहां पे बहुत सारा मैटर पड़ा है। माना आप उनके छोटे बच्चे हो भी, आप स्टार्ट हुए हो, फिर भी आप इनके साथ खेलना सीखें। सीएलसी live.in के ऊपर टेस्ट पढ़े, आप सब उनके साथ थोड़ा अभ्यास दो। जैसे आप साइकिल सीखते हो ना, छोटे बच्चों में आपने साइकिल सीखी, फिर गिरे होंगे, हालांकि चोट वोट आई, फिर उसी साइकिल से आप गलियों में स्टंट मारते घूमते रहते हो, वैसे सीएलसी live.in पे आप स्टंट मारना सीख लो। ओके, और भी आपके कोई दोस्त हो तो 21 मई को बेटा अपना अगला बैच शुरू कर रहे हैं अपना सबका, 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन के लिए, 11, 12 फाउंडेशन के लिए, टारगेट के लिए, आईटी मेडिकल दोनों के लिए। और आपका कोई नॉन परिवार में कोई बड़ा बहन भाई जो जेई और नीट 2020 की तैयारी कर रहा है, उसको बोलो कि सीएलसी live.in पे हमारी सारी टेस्ट हमने फ्री कर दी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के हित वेलफेयर देखते हुए टोटली फ्री कर दिया उसको। तो कोई भी अपना बच्चा, परिवार का कोई भी बच्चा आपका नॉन है तो उसको बोलो इसका फायदा लें, क्योंकि 26 जुलाई 2020 को नीट होना है और 18-22 जुलाई के आसपास जेई होना, खूब समय पड़ा अपने पास, ठीक है। ऐसे में रोज हर क्लास में आपके भी जाता रहूंगा। ओके, तो नवीन क्लास करते, थैंक यू। थैंक यू। तो आगे हम देख रहे हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। हाँ, एक बात, ये जो नंबर लिखे हैं सर ने, आप इन पे कोई भी दिक्कत हो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं जी, ठीक है। ये 114/60 डिग्री है। एक डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? एक डिग्री की वैल्यू हो जाएगी π/180 रेडियन, यानी ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये पूरा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ठीक है। पूरा का पूरा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ये इस तरह से हमें एंगल मेजर करने पड़ेंगे इस मेथड में, जो S = r θ वाला ये फार्मूला लगाना है, इसमें हमें मेजरमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये था फार्मूला S = r θ। इसमें आपने जो वैल्यू कैलकुलेट करी है ये हम यूज कर देंगे। कोई भी मेथड हमें दिया जाए, फार्मूला ये लगेगा मापन का। ये मेन मापन था जिसमें हमें पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं इसको, सबसे बड़ी दूरियां मापने के काम आता है ये। जैसे चंद्रमा की यहाँ से दूरी मापते हैं, कितने कोण पर है, पृथ्वी का व्यास, चंद्रमा का व्यास, सूर्य का, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें मापने के काम आता है ये तो हुआ बड़ा मापन। अब हम बात कर रहे हैं जी छोटा मापन क्या है। तो छोटा क्या करने जा रहे हैं देख लीजिए। जो स्मॉल मेजरमेंट हम जिसको बोल रहे हैं, स्मॉल मेजरमेंट, छोटा मापन, वो है, उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जी स्क्रू गेज की। एक होता है स्क्रू गेज। क्या, देखिए ध्यान से सुनिए।
स्क्रू गेज इस तरह से एक पॉइंट होता है, ठीक है। और ये इस तरह से यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। ये फिक्स होता है जी, ये पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है। अब इसमें एक स्क्रू होता है जो मूवमेंट करता है, जो गति करता है। गति करने वाला मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, देखिए। इसी को बोलते हैं जी स्क्रू, जो आगे मूवमेंट करता है। जो आगे गति करता है वो यही है स्क्रू, ठीक है। तो बात आती है जी यहाँ से ऐसे और ऐसे, ठीक है। और इसके पीछे पॉइंट होता है ऐसे, ठीक है जी। ये आती है एक लाइन। अब यहाँ पर जो है वो है जी, यहाँ पे रीडिंग होती है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे रीडिंग होती है, ठीक है। और कुछ रीडिंग यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 इस तरह से, ठीक है। इस पैमाने का नाम है जी वर्ताकार पैमाना। वर्ताकार पैमाना, ठीक है। और जो यहां पर ये पैमाना था, ये है जी मुख्य पैमाना। मुख्य पैमाना, ठीक है। अब जैसे आप इसको घुमाओगे, समझ रहे मेरी बात, जैसे ही आप इसको घुमाओगे तो ये आगे जाएगा जी। इसका नाम है, जो आपको ये दिख रहा है ना रेड कलर में, जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, इसी का नाम है स्क्रू। इसी का नाम है जी स्क्रू, जो आपको ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है। ये गतिमान है, ये गतिशील है, गतिशील स्क्रू है ये, ठीक है। इनके बीच में हम कोई, जैसे किसी तार को आपको टाइट करना हो तो इनके बीच में आप टाइट कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, ये कोई तार है, जैसे ये कोई छड़ है, इस छड़ को आप इनके बीच में टाइट कर सकते हैं। और यहां से पाठ्यांक ले सकते हैं जी। इस छड़ को इनके बीच में टाइट कर सकते हैं और यहां से आप इसका पाठ्यांक ले लेंगे। तो बात क्या है, बात समझना। बात है कि पाठ्यांक आएगा कैसे। पाठ्यांक का तो फार्मूला लगा देंगे हम। स्क्रू गेज का पाठ्यांक, स्क्रू गेज का पाठ्यांक मुख्य पैमाने का पाठ्यांक मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्ताकार पैमाने का पाठ्यांक, वर्ताकार पैमाने का पाठ्यांक गुणा में लिस्ट काउंट, को हिंदी में बोलते हैं अल्पतमांक, जिसको बोलते हैं जी LC, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट होता है अल्पतमांक, ठीक है। तो बात क्या है, बात यह जी, सबसे पहली बात तो कि अल्पतमांक कैसे आएगा। अल्पतमांक निकालना कैसे आएगा। देखिए, स्क्रू गेज में वर्ताकार पैमाना हो गया, ये मुख्य पैमाना हो गया, तो अल्पतमांक, सबसे पहले एक टर्म आती है जी अल्पतमांक निकालने से। अल्पतमांक हम यहां निकालेंगे, LC बोलते हैं लिस्ट काउंट। ये होता है जी पिच। पिच मतलब बोलें तो पिच को हिंदी में भी पिच ही कहते हैं। पिच अपॉन वर्ताकार पैमाने पर, वर्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या, वर्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या। अब ये पिच क्या है, ये पिच क्या है सुनना भैया। वर्ताकार पैमाने को एक पूर्ण चक्कर में घुमाएंगे तो एक पूर्ण चक्कर में वो कितना आगे चला जाता है। वर्ताकार पैमाने के द्वारा एक पूर्ण चक्कर में तय की गई दूरी
वर्ताकार पैमाना जब घुमाते हैं तो वर्ताकार पैमाना घूमता है तो ये स्क्रू आगे जाता है। एक वर्ताकार पैमाने के एक पूर्ण चक्कर में स्क्रू कितना आगे जाता है उस क्षैतिज दूरी को बोलते हैं जी पिच। पिच क्या है देखो, पिच है वर्ताकार पैमाने के एक पूर्ण चक्कर में, वर्ताकार पैमाने के एक पूर्ण चक्कर में स्क्रू के द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, वर्ताकार पैमाने के एक पूर्ण चक्कर में स्क्रू के द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को अल्पत को पिच कहते हैं, को पिच कहते हैं। वर्ताकार पैमाने के एक पूर्ण चक्कर में स्क्रू के द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को पिच कहते हैं। ठीक है, तो पिच अब सामान्यतः इसका मान कितना होता है? सामान्यतः इसका मान फिक्स नहीं है, सामान्यतः इसका मान 1 मिलीमीटर होता है, वैसे फिक्स नहीं है भाई। सामान्यतः जो स्क्रू गेज है उनके लिए 1 मिलीमीटर है, बदल भी सकता है मान। ठीक है, तो अल्पत मान कितना आया देखो, 1 मिलीमीटर बटे में वर्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या कितनी है जी? 100। तो कितना आया? 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर ये मान आया जी। ठीक है, अब यहां पर ये पाठ्यांक लेते कैसे हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं। अगर आप इस भाग को, जो यहां पर है, जो ये भाग है, इस भाग को अगर आप जूम करके देखते हैं, मान लेते हैं आपको ये ऐसे दिखाई देगा। हम पढ़ रहे थे कि अगर आप इसको जूम करके देखेंगे, अगर आप इसको जूम करके देखेंगे, यहाँ पर है तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो इसमें 2 स्केल है, एक तो है मेन स्केल और एक है सर्कुलर स्केल। मेन स्केल तो यहाँ पर आ रहा है जी, ये देखिए, ये आ रहा है मेन स्केल। ठीक है, ये है मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल ये है, और जो यहां पर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, ये क्या है देखो, ये है जी सर्कुलर स्केल। जो यहां पर दिया है ये क्या है? ये सर्कुलर स्केल है। एक मेन स्केल दिया हुआ है, एक सर्कुलर स्केल दिया है। जैसे जैसे आप इसको रोटेट करोगे, जैसे आप इसको रोटेट करोगे तो ये अंदर से बाहर निकलता जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, इस पर अगर बात करूं तो ये 0 है, ये 0 है, और ये देखिए 0 1 2 3 4, ये 5 एक बड़ा मिलेगा, फिर 6 7 और 8 इस तरह से। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ अगर हम इसमें बोलते हैं तो इसकी रीडिंग आएगी, रीडिंग मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 5 6 7 8 8। ये देखो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कितना है जी? 8 प्लस वर्ताकार पैमाने का पाठ्यांक, इन पे ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ 70 लिखा हुआ है, यहाँ 75 लिखा हुआ है, ऐसे आगे बढ़ाते हैं तो ये बढ़ता जाता है। भाई ये 70 है, ये 75 है, 76 77 78, ये 70, ये देखो ये 69 है, इस तरह से। यहाँ पर अगर आपको लिखा हुआ मिलेगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 65, ये 65 है, ये 70 75 इस तरह से मिलेगा। तो अब कितना होगा? मेन स्केल रीडिंग तो कितनी है? 5 6 7 8, मेन स्केल रीडिंग 8 प्लस वर्ताकार पैमाने का पाठ्यांक कितना है? वर्ताकार पैमाने का पाठ्यांक देखो, इसके सामने वाली लाइन लेनी है, जो लाइन इसके सामने है ये लाइन लेनी है।
तो ये लाइन कितनी होगी? 70, 71, 72, 72 इंटू में अल्पतमांक। अल्पतमांक आपको कुछ भी नहीं दिया जाए तो आप क्या ले लेंगे? कुछ भी नहीं दिया जाए तो आप 0.01 मिलीमीटर लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। तो कितना आएगा? 8 प्लस, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी 0.72। सारा काम मिलीमीटर में होता है इसमें, तो यहां से आंसर आएगा जी 8.72 मिलीमीटर। 8.72 मिलीमीटर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट अगर हम इस पे आगे कंटिन्यू करते हैं तो और इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? और क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देखिए ये फार्मूला याद रखना है अल्पतमांक का, पिच बटे में वर्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या, ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, या तो ये डायग्राम देके क्वेश्चन आ जाएगा, वैसे डायग्राम देके क्वेश्चन आने के चांस कम है। तो परिभाषा का क्वेश्चन, हाँ एक इसमें त्रुटि दी जाती है जी, त्रुटि। अब जैसे ये आता है, मैं आपको बताऊं, स्क्रू गेज का पाठ्यांक क्या होगा? देखो स्क्रू गेज का पाठ्यांक, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, वर्ताकार पैमाने का पाठ्यांक, अल्पतमान प्लस में त्रुटि। त्रुटि हमेशा जुड़ती है जी, इस बात का ध्यान रखना, त्रुटि हमेशा जुड़ेगी। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव त्रुटि हो चाहे वो नेगेटिव त्रुटि हो, धनात्मक त्रुटि हो या ऋणात्मक त्रुटि, ऐसा नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। धनात्मक त्रुटि हो या ऋणात्मक त्रुटि, त्रुटि हमेशा जुड़ेगी इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट बात क्या है? देखो और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? और इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक स्क्रू गेज में वर्ताकार पैमाने पर 80 भाग है। ठीक है, एक पूर्ण चक्कर में एक पूर्ण वर्ताकार चक्कर में जब एक इसको आप पूरा घुमा दें, एक पूर्ण वर्ताकार चक्कर में स्क्रू, एक पूर्ण वर्ताकार चक्कर में स्क्रू, एक बोल सकता था, दो बोल सकता था, 2 मिलीमीटर आगे जाता है, 2 मिलीमीटर आगे जाता है। एक वर्ताकार चक्कर में, एक पूर्ण वर्ताकार चक्कर में स्क्रू 2 मिलीमीटर आगे जाता है, तो अल्पतमांक बताइए बस। तो या पूरा आगे क्वेश्चन अगर लेके जाएं तो यदि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 30 तथा वर्ताकार पैमाने का पाठ्यांक 74 हो तो उसमें कसी गई तार का व्यास बताइए। उसमें कसी गई तार का व्यास बताएं। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है? देखिए एक स्क्रू गेज में वर्ताकार पैमाने पर 80 भाग हैं, एक पूर्ण वर्ताकार चक्कर में स्क्रू 2 मिलीमीटर आगे जाता है। तो सबसे पहले तो अल्पतमांक निकालिए, लिस्ट काउंट।
स्क्रू गेज के वर्ताकार पैमाने पर 80 भाग हैं। एक पूर्ण वर्ताकार चक्कर में स्क्रू 2 मिलीमीटर आगे जाता है। तो ये हो गया जी अल्पतमांक 1/40 मिलीमीटर। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, यदि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 30, वर्ताकार पैमाने का पाठ्यांक कितना होगा, वर्ताकार पैमाने का पाठ्यांक 74, अल्पतमांक आया 1/40। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो व्यास आएगा जी, तार का व्यास। ये तार का व्यास आएगा। ठीक है, त्रुटि उसमें नहीं दी है तो त्रुटि को हम लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात है, ये था स्क्रू गेज। इस पे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, त्रुटियां लास्ट में दी जाए तो वो जोड़ देना। अब एक होता है जी वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो ये वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, देखिए एक यहां पर पॉइंट है, इस तरह की एक रोड होती है जी, एक यहां पर पॉइंट होता है। ठीक है, हाँ एक बात का ध्यान दें, ये जो इधर वाला पोर्शन है ये मूवमेंट नहीं कर सकता, ये अंदर से यहां पे ऐसे होता है। इसके ऊपर एक दूसरा, इस पर मेन स्केल होता है, आप ये समझिए यहां से स्टार्ट होता है, मेन स्केल यहां से होता है। ऐसे ये जी मेन स्केल है। ठीक है, इनके बीच में ये दूसरी तरफ होता है जी। ठीक है, ये भाग होता है दूसरी तरफ। ठीक है, ये मूवमेंट कर सकता है, ये इसके ऊपर होता है, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, ये में इसके ऊपर एक ऐसी प्लेट होती है। ठीक है, और यहां पर ऐसे, ठीक है, ये इसके ऊपर होता है, ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है भाई, जैसे आप इसको ओपन करोगे ना तो ये खुलता जाएगा। ये जो नीले वाला भाग है ये गतिमान है, और जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो विराम अवस्था में है। ठीक है, ये विराम अवस्था में है, ये गति नहीं कर सकता। और ये वाला जो भाग है, नीले वाला भाग, ये गतिमान है जी, गति कर सकता है ये। ठीक है, इनके बीच में एक इस तरह से एक बॉल को कसी, ऐसा मान सकते हैं आप, ये एक बॉल है,
इसका हमें व्यास निकालना है, इस बॉल का। ठीक है, इस बॉल का आपको व्यास निकालना है, का आपको यहाँ पर दिया जा सकता है। तो देखो बात क्या है, मैं आपको मेन बात बताता हूँ। पाठ्यांक इसका भी उसी तरह से लेते हैं, बॉल का व्यास, यानी ऐसे बोल दें वर्नियर कैलिपर्स का पाठ्यांक वर्नियर कैलिपर का पाठ्यांक क्या होगा, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक। इनटू में लीस्ट काउंट। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस, चीज वही है, वहां पर था स्क्रू था तो वहां पर सर्कुलर पैमाना था, वर्ताकार पैमाने का पाठ्यांक आता था। यहां वर्ताकार की जगह किसने ले ली, वर्नियर ने ले ली, वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक आ गया। इनटू में लीस्ट काउंट, अल्पतमांक। लीस्ट काउंट वही अल्पतमांक है। अल्पतमांक कैसे आता है, अल्पतमांक यहां अलग तरीके से आएगा, थोड़ा सा कैसे आएगा देखो। अल्पतमांक आएगा 1 MSD माइनस 1 BSD। मुख्य पैमाने का एक पाठ्यांक माइनस वर्नियर पैमाने का एक पाठ्यांक। MSD की फुल फॉर्म है जी मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, मेन मतलब मुख्य, स्केल पैमाना, डिवीजन भाग। मुख्य पैमाने का एक भाग माइनस एक BSD क्या है, वर्नियर पैमाने का, वर्नियर पैमाने का एक भाग। मुख्य पैमाने का एक भाग माइनस वर्नियर पैमाने का एक भाग। ठीक है, सामान्यतः ये कितना होता है, 1 MSD माइनस 1 BSD, ये होता है जी 0.01 वहां पर तथा मिलीमीटर में, और यहां पर है जी सेंटीमीटर में। 0.01 सेंटीमीटर है जी ये अल्पतमांक। ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू दी जाएगी तो वो इसी में हम पुट करेंगे, इसमें पुट करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। एक बात का ध्यान रखना, स्क्रू गेज में था मिलीमीटर में, वो ज्यादा एक्यूरेट है। वर्नियर कैलिबर में किस में था, सेंटीमीटर में। वर्नियर कैलिबर किस में है जी, सेंटीमीटर में है। ठीक है, वर्नियर कैलिबर सेंटीमीटर में है, स्क्रू गेज था वो मिलीमीटर में था। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, तो हम बात करेंगे स्क्रू गेज ज्यादा सही था, उसमें त्रुटियां कम है। वर्नियर कैलिबर में त्रुटियां ज्यादा होगी उसकी तुलना में, क्योंकि छोटा मापन होता है वो ज्यादा खतरनाक है। जितना ज्यादा हम छोटा मापन करेंगे उसमें उतना त्रुटि आने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे बड़ा मापन में भी त्रुटि आएगी, लेकिन जो ज्यादा, जिसका अल्पतमांक कम हो वो उपकरण उतना अच्छा है, ऐसा समझ लीजिए आप। जो जिसमें जितनी कम त्रुटियां होगी वो उतना अच्छा उपकरण है। ठीक है, अब जैसे यहां पर हम पाठ्यांक लें, वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक, वर्नियर का पाठ्यांक लें तो कैसे लेंगे।
मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर का पाठ्यांक इनटू में लीस्ट काउंट हो गया ये, ठीक है जी। अब बात चलते हैं जी आगे, ठीक है। अब बात ये है कि मान लेते हैं आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई क्वेश्चन दे देगा, कोई सवाल दे दिया जाए कि एक वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 10 है, वहाँ वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक सामान्यतः ये 9 तक ही रहता है जी। ये जो वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक है ये 9 तक होता है। कैसे लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इस डायग्राम में लेना हो हमें, इस डायग्राम से उत्तर निकालना है, ये समझ लीजिए। तो डायग्राम से उत्तर कैसे निकालेंगे, डायग्राम से उत्तर ये देखिए, यहाँ पर स्टार्ट है जी, यहाँ से ये 0 है भैया, इसके पास आ जाएगा ना, इसके पास आ जाएगा तो दोनों आपस में चिपक जाएंगे। ये 0 से स्टार्ट है, 0 1 2, यहाँ पे एक और लगा दीजिए, इसको मान लेते हैं 0, ये 0 है, 0 1 2 3 4 5। तो ये देखो इसके सामने, आपको इसके 3 के सामने मान लीजिए इसको थोड़ा सा, भाई ये 3 के सामने है। तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक यहाँ से कितना है जी, 3। वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक कैसे चेक करेंगे, वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक जो बिल्कुल उसके सामने आए, जो सबसे पहले, इसमें बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा। जैसे ये इसके सामने नहीं है जी, ये यहाँ पर है, दूसरा इधर है, अब मैं बोलूँ ये तीसरा, ये भी मान लेते हैं ऐसे ऐसे, ये जो बिल्कुल सबसे पहले जो सामने आएगा, तीसरा इधर है, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जे 8वां, 9वां, ऐसे है। तो ये भाग बिल्कुल आमने सामने है, ये बात, तो ये उत्तर आएगा। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक आ गया जी 7। इनटू में अल्पतमांक कितना है जी, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 3 प्लस 0.07, ठीक है, तो उत्तर आएगा जी 3.07 सेंटीमीटर। अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 3.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वर्नियर का पाठ्यांक है, इस पर क्वेश्चन है, अपने मॉड्यूल में करेंगे हम, ठीक है। वर्नियर कैलिपर में बस अल्पतमांक निकालने का ये मेन फार्मूला है। अल्पतमांक को यहाँ रख देंगे, वर्नियर का पाठ्यांक रख देंगे, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक रख देंगे। ये चित्र से आने के चांसेस बहुत कम है भाई, चित्र दे के आपको पूछे, जैसे मैंने पिछले वाले में भी कहा, ये से काउंटिंग करके, गिनती करके, ऐसा मेडिकल में नहीं आते। इंजीनियरिंग में भी बहुत कम चांस है ऐसे आने के, वो परिभाषा क्वेश्चन दे के पूछते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट बात क्या है, वर्नियर पैमाने की बात हम कर रहे हैं आगे। इस पे और क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि वर्नियर पैमाने के इतने और इतने आपस में मैच करते हैं, ऐसा क्वेश्चन है अपने मॉड्यूल में, वो तो वहीं से ही करेंगे, ठीक है। ये तो मेजरमेंट हुआ, मेजरमेंट में हमने स्क्रू गेज का पढ़ दिया, वर्नियर कैलिपर्स का पढ़ दिया, ठीक है। अब इनके ऊपर एक्यूरेसी पूछ ले तो आपको बता ही देने जी, एक्यूरेसी करे मतलब कौन ज़्यादा सही है, ज़्यादा सही तो स्क्रू गेज है, ठीक है। इनके क्वेश्चन बहुत कम है, नए के बराबर आएंगे। आपकी सीट जो हमने सीट आपको दी है उसमें देखना, मैं कल की क्लास में आपको सीट के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं वैसे 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो, किसी वर्नियर कैलिपर में मुख्य
मुख्य पैमाने का पाठ्यांक मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 20 है, या ऐसा मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 20 है, या ये सब तो हमने कर लिया था, थोड़ा सा और चेंज करके क्वेश्चन कराता हूं मैं। किसी वर्नियर कैलिबर में मुख्य पैमाने के x भाग मुख्य पैमाने के n भाग ले लेता हूं, x की जगह मुख्य पैमाने के n भाग वर्नियर पैमाने के, इसको n1 ले लें, ये वैल्यू ऐसा क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाने के n1 भाग, वर्नियर कैलिपर में मुख्य पैमाने के n1 भाग वर्नियर पैमाने के n2 भाग से संपाती है, ऐसे समझ सकते हैं, से संपाती है यदि मुख्य पैमाने का एक भाग x सेंटीमीटर हो तो अल्पतमांक बताइए। तो अल्पतमांक बताइए, तो अल्पतमांक क्या होगा? देखो, लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 BSD। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य पैमाने के n1 भाग और वर्नियर पैमाने के n2 भाग से संपाती है। मुख्य पैमाने का एक भाग 1 MSD है, ये मुख्य पैमाने का एक भाग है। एक भाग मतलब क्या है? ये मुख्य पैमाने का एक भाग x सेंटीमीटर, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जी ये 1 MSD है। ये 1 MSD कितना हुआ? 1 MSD x सेंटीमीटर हुआ। ये कितना हुआ? ये x सेंटीमीटर हुआ जी, माइनस मुख्य पैमाने के n1 भाग वर्नियर पैमाने के n2 भाग से संपाती है, यानी n1 किसके? मुख्य के n1 MSD और n2 कौन से हैं जी? VSD, संपाती हैं जी दोनों। तो यहां से आप एक VSD की वैल्यू निकाल सकते हो, n1 बटा n2 MSD बराबर 1 VSD। ठीक है, एक VSD की वैल्यू कितनी आएगी? n1 बटा n2 MSD कितना है? x, तो कितना आएगा? x n1 बाई n2। ठीक है, x n1 बाई n2। ठीक है, तो आप x यहां से कॉमन ले सकते हो, 1 माइनस n1 बाई n2। क्या मिलेगा बताओ? n2 डिवाइड में आ गया, n2 माइनस n1, ये है जी अल्पतमांक। ठीक है, n2 माइनस n1 बटे n2। ठीक है जी, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। ठीक है, वर्नियर कैलिबर में मुख्य पैमाने के n1 भाग वर्नियर पैमाने के n2 भाग से संपाती है। अब यहाँ पे n1 n2 का कोई मान दिया जा सकता है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और है, उसमें इसका मान दिया गया है। क्या मान दिया गया है मैं आपको बता दूं। एक क्वेश्चन है, अपने मॉड्यूल में ही क्वेश्चन है, वहाँ n1 का मान दिया और n2 का मान दिया। इसी सवाल में ले रहा हूँ, इसी सवाल में भी n1 n2 की जगह कुछ और दे दे,
तो मैं बोलूं कि n2 की जगह तो दे दे n और इसकी जगह दे दे जी n-1, n1 की जगह दे दे n-1 और n2 की जगह दे दे n, तो अल्पतमांक कितना होगा? देखो यही फार्मूला याद रखो, ये फार्मूला याद रख सकते हो आप। x तो x है, n2 की जगह n आ गया, n2 की जगह क्या आया बताओ? n2 की जगह n आ गया माइनस n1 की जगह आ गया जी n-1। ओपन करो, ये तो x है, यहाँ n है, ओपन करेंगे n-n कैंसल, माइनस माइनस प्लस 1, तो अल्पतमांक कितना आ गया बोलो? x/n। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नोट कर सकते हैं आप इसको भाई, आप इस फार्मूले को ध्यान रख लीजिए। n2 माइनस n1, n1 किसके जो सबसे पहले आता है? पहले कौन आएगा? मुख्य पैमाना, मुख्य पैमाने के n1। बाद में कौन आएगा? वर्नियर पैमाना, तो वर्नियर पैमाने के कौन से? n2 भाग किसके हैं? वर्नियर के, वर्नियर पैमाने के हैं जी n2 भाग। ठीक है, तो n2 तो भाग हैं जी वर्नियर के। ठीक है, n1 किसके हैं? n1 है जी मुख्य के। मुख्य पैमाने के n1 भाग है और वर्नियर पैमाने के n2 भाग है। ठीक है, तो समझ गए हैं? आगे करते हैं जी इसको। मुख्य पैमाने के हो गए n1, वर्नियर के हो गए n2 माइनस n1 बटे n2, ये क्या आ जाएगा? अल्पतमांक आ जाएगा। n1 और n2 की आपको वैल्यू दी जा सकती है, n1 की वैल्यू n-1 और n2 क्या हो गया? n हो गया। ठीक है, और अगर मैं इस पे आगे इसको लेके चलता हूं, देखो ठीक है, n1 के हो गए, n2 के हो गए, वर्नियर पैमाना हो गया, सर्कुलर के हो गई है। तो यहाँ तक मैं ये कहूँ कि जो त्रुटि वाला है पार्ट वो कंप्लीट हो गया है। त्रुटियाँ मैं कहूँ कि पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन इन पे अपने मॉड्यूल में भी है, वो भी हम आगे करेंगे। ठीक है, तो आप कल की क्लास में मॉड्यूल लेके आएंगे, एक तो मॉड्यूल आप मतलब ओपन कर लेना, उसमें मैं जो भी त्रुटियों के और क्वेश्चन बचे हुए हैं वो और क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, हाँ ये मापन वाले कुछ क्वेश्चन हैं, मापन वाले कुछ क्वेश्चन है, जैसे वो लंबाई मापने के जो स्टेज 2 में है 23-24 नंबर क्वेश्चन, वो जरूर कर लेना। 19-20 ऐसे कोई क्वेश्चन है, वो बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं उसमें से कराता हूँ आपको। क्या क्वेश्चन है? देखो ये क्वेश्चन है कि एक एंगल दिया हुआ जी 1920 सेकेंड, एक थीटा है 1920 सेकेंड, ऐसे डबल बार लगाया हुआ है, वो सेकेंड होगा। ठीक है, वहां पर दूरी दी गई है जी, दूरी कितनी दी गई है? 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल आपको बताया था मैंने, खगोलीय मात्रक होता है ये। खगोलीय मात्रक तो कितना होता है जी खगोलीय मात्रक? खगोलीय मात्रक होता है जी 1 खगोलीय मात्रक कैसे निकालते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कैसे निकलती है बताओ? सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती है प्रकाश की चाल से, और गुणा किससे कर दो? गुणा 500 से करते थे, गुणा 500 से हम करते थे।
तो प्रकाश की चाल से आती है, दूरी होती है, तो दूरी कैसे आएगी ऐसे मैं पूरा करके बताता हूँ। चाल गुणा समय, चाल कितनी 3 × 10⁸ और समय कितना होता था 500 सेकेंड, तो ये दूरी कितनी होगी 1.5 इंटू में 10⁻11 मीटर, ये आर होता था जी। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं, ये खगोलीय मात्रक हो गया, दूरी आ गई। ठीक है, एंगल इतना हो गया, तो क्या बोलेगा कि या तो ये धरती से मापा गया तो सूर्य का व्यास बताओ, या सूर्य से मापा गया तो धरती का व्यास बताओ। तो एक व्यास हमें कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला तो वही लगेगा, S = r θ। S की जगह हमने क्या लिया था D = r θ। अब ये D क्या हो सकता है, ये D ये सा हो सकता है जी, ये देखिए ये D हो सकता है, और ये कोण है, और ये R है। ठीक है भाई, तो बात क्या है, बात क्या देखिए r θ, r कितना जी 1.5 × 10⁻11 थीटा 1920 सेकेंड। 1920 सेकेंड को आपको आगे कन्वर्ट करना है जी। थीटा कितना है जी 1920 सेकेंड है ये। तो कैसे बदलते थे बताओ, 1 डिग्री = 60 मिनट = 3600 सेकेंड। यहां से आता है जी 1 सेकेंड = 1/3600 डिग्री। 1/3600 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं बताओ, ये भी बताया हुआ आपको मैंने, कैसे कि 360 डिग्री = 2 पाई रेडियन, यानी 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 डिग्री हो गया जी π/180 रेडियन। ठीक है, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी। r, ये तो है जी r। थीटा, थीटा कितना है 1920 सेकेंड। सेकेंड को किस में बदलो, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड को रेडियन में बदलना पड़ेगा ना। ये बात आपको बताते हैं कि ये जो इस फार्मूले में जो ये थीटा रखते हैं वो हमेशा किस में रखते हैं, इस फार्मूले में जो थीटा रखते हैं वो हमेशा रेडियन में रखते हैं। ठीक है, तो 1920 तो आ गया जी, सेकंड हो गया। अब सेकंड को रेडियन में कैसे बदल दें, 1/3600 π/180, 1/3600 π/180। ठीक है, तो अब आप इसको आगे अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा जी। ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, तो ये ज़्यादा चांसेस होते नहीं है कि नीट में आ जाएंगे। हाँ, वैसे जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं 11th क्लास के, उनमें ऐसे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। थीटा था 1920 सेकेंड, थीटा की कोई वैल्यू दी जा सकती है, उसको आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 और 20, एक में थीटा दिया है जी 1920 सेकेंड, वो तो ये है। एक में थीटा दिया है 1 डिग्री 54 मिनट, 1 डिग्री 54 मिनट, तो 1 डिग्री + 54 मिनट है। ठीक है, तो वो भी मैंने आपको करके बता दिया, दोनों को अलग अलग। जैसे 8 मिनट और 20 सेकेंड को क्या लिखोगे आप, 8 मिनट + 20 सेकेंड। ठीक है, उसी तरह ये है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी ये त्रुटियाँ ख़त्म हो गई है जी, इस पर हम आगे अगले लेक्चर में मॉड्यूल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप अगली क्लास में उसके बाद हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी।